pace up. Learn and grow. वेलकम टू आवर चैनल पेस अप। आज हम देखने वाले हैं नया टॉपिक नए सब्जेक्ट के साथ। बीएड सेकेंड ईयर का है और जिसका नाम है इंकल्सिव एजुकेशन। इंकल्सिव एजुकेशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जो आजकल के स्कूल्स में उसको इंक्लूड किया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि उसको होना चाहिए। तो अब ये क्या है जिसको गवर्नमेंट ने इतना कंपलसरी कर दिया है? तो चलिए देखते हैं अपना टॉपिक इंकल्सिव एजुकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समावेशी शिक्षण। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका इंकल्सिव एजुकेशन? इंकल्सिव एजुकेशन में एक छोटा सा पहले जिस्ट बता देती हूँ, फिर जो मैंने बोर्ड में पूरा नोट्स लिखा हुआ है वो मैं आपको वन बाय वन समझा देती हूँ। जैसे हर एक बच्चा अपने आप में एक अलग है, अलग कास्ट से, अलग रेस से, अलग फैमिली से आता है, बोलने चालने का तरीका अलग है। कुछ उसमें स्पेशल बच्चे भी होते हैं जिसमें कुछ डिसेबिलिटीज होती हैं। मे बी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है, उनको भी स्पेशल स्टूडेंट्स कहा जाएगा। और जो जिनमें थोड़ी सी कमी है, जैसे कोई बच्चा कम समझ पा रहा है या जिसको चलने में परेशानी है या जिसको बोलने में थोड़ी सी परेशानी है, उनको भी हम स्पेशल चिल्ड्रन के अंदर में लाते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है कि अब उनको एकदम अलग नहीं कर दिया जाएगा, उनको भी जो नॉर्मल बच्चों के स्कूल्स हैं और उन्हीं में उनको पढ़ाया जाएगा, उसमें उनको इंक्लूड किया जाएगा। इंकल्सिव का मतलब ही होता है इंक्लूड करना। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्मल पॉइंट्स इसके क्या हैं। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी। बिल्कुल हर एक व्यक्ति अपने आप में अलग है और हर एक व्यक्ति की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी और अपने आसपास में भी हर प्रकार के लोग होते हैं। दे आर डिफरेंट इन कल्चर, ग्रुप, रेस, रिलीजन, कलर, एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी। बिल्कुल सही बात है। हर एक की कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होती है और कुछ डिसेबिलिटीज भी होती हैं। हो सकता है कि कोई बच्चा बहुत अच्छी पेंटिंग करता हो सकता है कोई बच्चा बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में हो सकता है कोई बोलने में बहुत अच्छा हो लेकिन एग्जाम में जब लिखने बैठता है तो वो नहीं लिख पाता। तो वो एक तरफ एबिलिटी भी है और एक तरफ डिसेबिलिटी भी है। There has been observed a gap in education among the person with disability and without disability। तो हमेशा से एक गैप रहा है कि डिसेबल बच्चों को अलग कर दिया जाए और एबल जो नॉर्मल एवरेज हैं या अबव एवरेज हैं उनको एक तरफ रखा जाए। तो अब ऐसा नहीं है क्योंकि अब इंट्रोड्यूस हो गई है इंकल्सिव एजुकेशन। So for filling this gap, the need of an important education system emerged in our country, which is called inclusive education। जो एक नया तरीका निकाला गया है उसको बोला जाता है inclusive education, जिसमें सब साथ मिलकर पढ़ेंगे, टीचर एक साथ सभी प्रकार के बच्चों को पढ़ाएगी। इंट्रोडक्शन के बाद पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, बाद में घर आएंगे। Inclusive education is a new approach towards educating the children with disability and learning difficulties with that to normal ones within the same roof। एक ही छत के अंदर एबिलिटी के साथ और डिसेबिलिटी के साथ दोनों प्रकार के बच्चे साथ में पढ़ेंगे। ये है आपकी डेफिनेशन। इंकल्शन जो वर्ड है उसका लिटरली मीन है इंक्लूड करना, साथ में मिलाना, साथ में लेकर चलना। अब इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, एक मेन स्ट्रीमिंग जिसको कहते हैं हिंदी में मुख्य धारा और एक है फुल इंकल्शन यानी पूर्ण समावेश। तो मेन स्ट्रीमिंग में क्या है? इज अ प्रोसेस दैट अलाउज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड टू एंटर सर्टेन स्टैंडर्ड classroom after they show the ability to keep up with their rest of their peers। यानी मेन स्ट्रीमिंग में क्या होगा? कुछ बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा और मे बी ओरल टेस्ट या रिटन टेस्ट, और उसमें उनको देखा जाता है कि ये नॉर्मल बच्चों के साथ कोप अप कर सकते हैं, रह सकते हैं, उनके सेम क्लासमेट पीयर्स यानी जो क्लासमेट्स होते हैं उनके साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं।
तो ये हो गया मेन स्ट्रीमिंग, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, हर ही स्कूल में होता है। और एक जो है वो फुल इंकर्शन है, पुट स्टूडेंट विद स्पेशल नीड इन अ स्टैंडर्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट विदाउट टेस्टिंग और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्कूल। आप स्कूल में गए, आपने बताया भाई मेरे बच्चे को बोलने की प्रॉब्लम है, वो अच्छे से बोल नहीं पाता है, तो उसको अगर डायरेक्टली विदाउट टेस्टिंग और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल्स, कि उसको कोई टेस्ट देना पड़ा या बोल के कुछ दिखाना पड़ा, उसके अलावा अगर उसको ले लेते हैं तो उसको बोलेंगे फुल इंकल्शन। अब हम देखेंगे इसकी जरूरत क्या है, यानी नीड, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इस सब चीजों से प्रॉब्लम्स क्या क्या। हम देखेंगे नीड, इंपॉर्टेंस और प्रॉब्लम्स ऑफ इंकल्सिव एजुकेशन। तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपना आंसर फ्रेम करें तो इन तीनों को इंक्लूड जरूर करें, वो आपके आंसर को एलैबोरेट भी कर देगा और आपके पॉइंट्स जो आप डिफरेंशिएट करेंगे उस पर आपको पॉइंट वाइज नंबर भी मिल जाएंगे। ये मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रखे हैं इनके, आप इनको एलैबोरेट करके, एलैबोरेट यानी उनके बारे में जैसे मैं आपको समझा रही हूँ उनके पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए और उसको पूरा पूरा लिखना आप एग्जाम में, तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आप इतने शॉर्ट में लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीड, अब सबसे पहले क्या जरूरत है इंकल्सिव एजुकेशन की, इसके बारे में जानते हैं। फॉर यूनिवर्सलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन यानी कि हर बच्चा एक कॉमन स्कूल में जाने के लायक है, हर एक को राइट है एजुकेशन का, हर एक को राइट है इक्वल एजुकेशन मिलने का और हर तरीके की फैसिलिटी जो एक नॉर्मल स्कूल में होती है वो हर एक बच्चे को मिले। नेक्स्ट है फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन। ऑफ कोर्स डेवलपमेंट ऑफ नेशन कैसे होगा, जब हर एक बच्चा हर एक चीज को समझेगा, चाहे वो एबल हो चाहे वो डिसेबल हो, उसको इक्वल फैसिलिटीज मिल रही हैं, उसके पेरेंट्स खुश हो जाएंगे कि भाई हमारा बच्चा पढ़ पा रहा है, उसकी स्किल्स डेवलप हो रही हैं, तो नेशन भी उस तरीके से आगे बढ़ता है, सोसाइटी आगे बढ़ती है, लोग आगे बढ़ते हैं सबको एक साथ लेकर। फॉर डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ द सोसाइटी, वही जो मैंने बात कही, फॉर डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ सोसाइटी, हर एक एजुकेटेड है, हर एक को समझ है सही और गलत की, हर एक को पता है कि कैसा किस चीज में क्या होता है, कैसे काम किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल लाइफ, बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि कोई किसी चीज में पीछे है, चाहे उस बच्चे की समझने में इंटेलेक्चुअल पावर थोड़ी कम है या फिर वो उसकी मोटर स्किल्स नहीं काम करती, मे बी उसको चलने में प्रॉब्लम है या लिखने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है या देखने में प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं हो कि वो कहीं पीछे रह जाए। तो सबको साथ लेकर आगे बढ़ना जिससे उसकी अंदर की जो स्किल्स हैं वो भी डेवलप हो सकता है कि कोई बच्चा अच्छे से देख नहीं पाता हो, लेकिन हो सकता है कि वो बोलने में बहुत अच्छा हो, वो सुन के चीज़ों को समझ ले और उनको बोल दे बहुत अच्छे से। तो हर एक व्यक्ति में अपनी अपनी स्किल्स होती हैं। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑल या फॉर ऑल, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स क्या है भाई, राइट टू एजुकेशन है, हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलना चाहिए, हर एक को इक्वालिटी की तरह देखा जाना चाहिए, टीचर हर एक को इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करे, इंस्टीट्यूशन हर एक को एक्सेप्ट करें इंकल्शन एजुकेशन के अंदर। इरेडिकल इल्यूजन्स, भ्रम दूर करना, इरेडिकल मतलब भ्रम जो एक रहता है ना कि ये नहीं कर पाएगा, इससे नहीं होगा, उस चीज को अलग करना सोसाइटी से, दोनों देश की उन्नति और समाज की उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स लाइफ, जो जिनमें कुछ कमियां रहती हैं उनके घर वाले वैसे ही हताश निराश हो जाते हैं, तो जब उन्हें कहीं से एक हेल्प का हाथ आता है या कोई उनकी मदद के लिए आगे आता है, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट ही हो, जैसे कि गवर्नमेंट ने हाथ बढ़ाया कि चलिए आप इंकल्चर एजुकेशन चालू कीजिए, वहाँ पे हर एक बच्चा एक साथ पढ़ेगा, तो अपने आप क्या हुआ उससे पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ लाइफ उस व्यक्ति के खुद के अंदर और उसके साथ के जो रहने वाले हैं उनके अंदर कि हाँ ये बच्चा भी कुछ कर सकता है। फॉर सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल कॉन्शियसनेस के लिए भी ज़रूरी है कि
जैसे अगर दो बच्चे एक साथ क्लास में हैं और अगर कोई कमज़ोर है तो एक बच्चा मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन जब हर तरीके के लोग साथ में काम करते हैं तो दूसरे बच्चों को भी समझ में आता है कि हमें उनकी कैसे मदद करना है, हमें भी उनको साथ में लेकर चलना है, हमें उनको कहीं पीछे नहीं छोड़ना है। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पेरेंट्स ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन एज वेल एज द स्पेशल चिल्ड्रन। बिल्कुल, कई बार ऐसे होते हैं कि जो नॉर्मल चिल्ड्रन के पेरेंट्स हैं वो ऑब्जेक्शन लेने लगते हैं कि इस स्कूल में स्पेशल चिल्ड्रन को क्यों एडमिशन दिया गया। तो ये एक समझ क्रिएट करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कंसेप्ट है वो भी लाया गया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल्स, जब बच्चा स्कूल में जाएगा हर प्रकार की फैसिलिटीज़ जैसे नॉर्मल बच्चों को दी जा रही है कि वहाँ पे ड्राइंग भी हो रही है, वहाँ पे वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं, वहाँ पे थ्रो बॉल भी खेल रहे हैं, वहाँ पे स्पीच भी हो रही है, तो अपने आप उसकी स्किल्स सामने निकल के उभर के आएंगी जो अभी तक दबा सहमा हुआ था कि मैं कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में। तो धीरे धीरे उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो निकल के सामने आने लगेगी। इसलिए भी इस चीज़ की ज़रूरत है एक प्रॉपर करिकुलम की। अब देखते हैं हम इम्पोर्टेंस, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस ड्रीम्स कम ट्रू। बिल्कुल हर एक पेरेंट चाहे बच्चा कैसा भी हो चाहता है कि मेरा बच्चा कुछ ना कुछ अच्छा करे ज़िंदगी में। बच्चा खुद भी अगर कमज़ोर है किसी चीज़ में वो दूसरे बच्चों को देखकर चाहता है कि मैं भी ऐसा करूं, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? घर में बैठ के तो नहीं हो सकता है। नॉर्मल वो उस गार्डन में भी खेलेगा तो वो नहीं हो सकेगा। लेकिन हम जब किसी इंस्टीट्यूट किसी संस्था से जुड़ते हैं जहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्मेट की तरह चीज़ें चलती हैं तो उससे बच्चे का डेवलपमेंट फास्ट होता है। डेवलपिंग पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग, जो ऑलरेडी मैं नीड में बता चुकी हूँ। पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग एक खुद के अंदर भी आ जाती है और जो साथ में नॉर्मल चिल्ड्रन है, नॉर्मल चिल्ड्रन के पेरेंट्स हैं, उनके अंदर भी आती है। अपने सोसाइटी के लोगों के प्रति एक्सेप्टेंस आता है कि हम ऐसे भी लोग होते हैं। टू लर्न नेसेसरी एकेडमिक स्किल्स। एकेडमिक स्किल्स अभी आपने देखा ही होगा, जो ये कोरोना का पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, बच्चे घर में तो ज़रूर पढ़ रहे हैं लेकिन वो माहौल नहीं हो पाता जो एक क्लास में होता है। जब एक टीचर क्लास में एंटर होती है और जब सब बच्चे खड़े होकर गुड मॉर्निंग कहते हैं या फिर सब बच्चे एक साथ ग्राउंड में खेलने जाते हैं, तो वो स्किल्स कब आती हैं? जब हमें कोई अकेडमी से जोड़ते हैं या किसी स्कूल में जाते हैं तो वही एकेडमिक स्किल्स वहाँ पे डेवलप होती हैं, चाहे वो पढ़ने की हो, लिखने की हो, बोर्ड पे समझाने की हो या फिर कोई भी स्पीच देने की हो। तो नेक्स्ट है इट इम्प्रूव्स लर्निंग फॉर बोथ विद एंड विदाउट एबिलिटीज। दोनों के लिए ही ये एबिलिटीज इंक्रीज करता है, विद और विदाउट। जो एबिलिटीज वाले बच्चे हैं कैसे कि विदाउट एबिलिटीज वाले बच्चे हैं वो तो इम्प्रूव करेंगे और जो विद एबिलिटीज वाले बच्चे हैं वो दूसरों को मदद करना सीखेंगे, टीम वर्क सीखेंगे। तो दोनों के लिए ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। चिल्ड्रन लर्न टू एक्सेप्ट इंडिविजुअल डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल डिफरेंस समझना, हर एक व्यक्ति अपने आप में अलग है, हम उसको अपने तरीके से नहीं जज कर सकते। एक अगर ड्राइंग अच्छी कर सकता है ना तो एक अच्छा दौड़ सकता है, अगर एक बोल सकता है ना तो एक अगर लिख सकता है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो उसको एक्सेप्ट करना आ जाता है स्कूल से ही। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। जब भी कोई अच्छी चीज़, नई चीज़ आती है तो प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली आती हैं। क्या है प्रॉब्लम्स? लैक ऑफ टीचिंग स्किल्स इन टीचर। हाँ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। मे बी टीचर कोशिश कर रही है समझाने की, लेकिन बच्चे का ही इंटरैक्चुअल पावर कम है, तो वो 30 स्टूडेंट को एक साथ नहीं पढ़ा सकती है एक तरीके से। उसको हर एक बच्चे के तरीके से अलग अलग पढ़ाना पड़ेगा। तो क्या होगा, टीचिंग स्किल्स हर एक टीचर की मैच नहीं होती हैं, इसलिए भी पीछे रह जाते हैं। सोशल एटीट्यूड यानी समाज में जब भी कोई नई चीज़ होती है लोगों का एक्सेप्टेंस जो रहता है या तो बहुत स्लो आता है या फिर नहीं आता है, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है सभी के लिए। फिजिकल बैरियर, बच्चा में खुद की जो उसकी कमी है, चाहे सुनने की, चाहे देखने की, चाहे पैरों से वो अच्छे से नहीं चल पा रहा, वो भी एक उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। करिकुलम, एग्जैक्टली करिकुलम अगर कॉमन रहेगा जो नॉर्मल बच्चों के हिसाब से रहेगा तो बहुत डिफिकल्ट रहेगा उसको मैच करना। तो करिकुलम ऐसा हो जो
डिसेबल्ड बच्चे हैं या स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनको भी आसानी से समझ में आए और वो भी आसानी से कर पाए चीज़ों को। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, कई बार लैंग्वेज बोलने का तरीका और जो कम्युनिकेट करना है एक दूसरे को समझाना चीज़ें वो बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि मे बी बच्चे को की जो समझने की शक्ति है वो थोड़ी बाकियों से कम है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, पूरे एजुकेशन सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना कि टीचर्स कैसे बिहेव करेंगी, जो स्टाफ है, जो हेल्पिंग स्टाफ है उनका भी सपोर्ट लगता है, जो साथ में बाकी नॉर्मल चिल्ड्रन पढ़ रहे हैं उनका भी सपोर्ट लगता है, जो नॉर्मल चिल्ड्रन के पेरेंट्स हैं वो कैसे बिहेव करेंगे, उनका जो एक व्यू रहेगा हमारे इंस्टीट्यूट की तरह वो कैसा रहेगा, ये सब कुछ एजुकेशन सिस्टम के अंदर आता है। एंड पॉलिसीज एज बैरियर, बहुत सारी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज बनाई हुई हैं जो एक बैरियर की तरह हो जाती हैं कि जो एक चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं कि इनको हमको इसी तरीके से करना है। मान लीजिए अगर सिलेबस हम नॉर्मल स्टूडेंट के साथ 3 महीने में कंप्लीट करते हैं तो स्पेशल चिल्ड्रन के साथ हो सकता है कि हमें 1-1.5 महीना एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन हम उसका टाइम एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि हमें नॉर्मल चिल्ड्रन और जो स्पेशल चिल्ड्रन है उनको साथ में लेके चलना है। एग्ज़ाम अपन को कंडक्ट कराना है, उनका रिजल्ट देना है, तो वो जो 1-1.5 महीने का हमारा एक्स्ट्रा टाइम हमें जो एक्चुअली में चाहिए होता है टीचर को स्पेशल चिल्ड्रन को समझाने के लिए वो नहीं मिल पाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। तो इस तरीके से हमने कवर किया इंकल्शन एजुकेशन का टॉपिक। आपको स्टिल कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं budkulshweta@gmail.com पर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।